गर्मी की शिद्दत को देखते हुए आज मैं आप सबके लिए बहुत ही आसान से पराठों की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 आलू से आप दर्जन पराठे बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। आपको ना तो घंटों किचन में ठहरना पड़ेगा, मिनटों में बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी पराठों की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू, तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा हैं। ये कच्चे आलू हैं। अब इनको आपने बॉयल कर लेना है। तो इनको मैंने बॉयल कर लिया है और इसका जो छिलका है उतार लिया है। अब इसको जो है, अगर आपके पास कद्दूकश है, मैं जो ये होता है ग्रेटर, आपने इसको ग्रेट कर लेना है ऐसे बारीक बारीक। इससे क्या होगा कि पराठों में जो है गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। अगर नहीं है तो आप इसको मैशर की मदद से मैश कर लीजिएगा या छुरी की मदद से बारीक बारीक काट के इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है ताकि गुठली ना रहे। तो 2 आलूओं को मैं इसी तरीके ग्रेट कर लूँ, फिर दिखाती हूँ। तो 2 आलूओं को मैंने इस तरह ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल बारीक हो चुके हैं, इसमें गुठली नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें हम आटा डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने फाइन आटा लिया है। आप चाहें तो चक्की का जो आटा होता है वो भी ले सकते हैं या आप मैदा भी ले सकते हैं। 2 कप यहाँ पर हम जो है डालेंगे आटे का। इससे तकरीबन आपके 11 से 12 जो पराठे आराम से बन जाएंगे, दरमियाने साइज़ के। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। नमक और मिर्चें जो हैं आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना तीखा पसंद हो उतना ही आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे पराठे बड़े ही मज़ेदार से बनते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल रेगुलर जो मिर्च पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। हाजमे के लिए इसमें डाल रहे हैं अजवाइन, टेस्ट भी बढ़ेगा। इससे आपके जो है आपको मैदा भी सेट रहेगा, क्योंकि गर्मियां हैं तो इसलिए थोड़ी सी अजवाइन आपने लाजमी डाल लेनी है। ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा इसमें 1 चम्मच डालूंगी, जिससे कि पराठे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। कम मसाले डाले हैं, कुछ ज़्यादा कोई मसाले ज़्यादा नहीं डाले, बेसिक से मसाले हैं। सूखा धनिया साबुत वाला 1 चम्मच हाथ पर डाल के आपने हाथ से पहले क्रश कर लेना है, फिर डाल लीजिएगा। इससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, जिससे टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार सा बन जाएगा। बस इतने से ही मसाले हैं, कुछ और ज़्यादा नहीं मैंने इसमें डाला। तो इसमें से अगर कुछ आपके पास नहीं है, जैसे कि अजवाइन नहीं है, तो आप स्किप कर दीजिएगा। अगर है तो लाजमी डालिएगा। इसको अब मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू से जब ये आप पराठे बनाएंगे, यकीन माने तो आप बनेंगे भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अगर आप सुबह का नाश्ता बना रहे हैं तो रात को आलू बॉईल करके रख दीजिए और सुबह में आप ये जो है आटा गूंद कर फ़ौरन से जो है आप इसको पराठे बना सकते हैं। यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो दूध से भी ये पराठे गूंद सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन जो है 1 पानी का चला गया है। अब दूसरा कप मैंने पानी का भर कर डाला है और तकरीबन इसमें जो है 3.25 कप या 2.5 कप पानी का लग सकता है या 3 कप भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है आपके आटे पे कि आटा कितना पानी लेता है। तो यहाँ पर 2 कप भी ख़त्म हो चुके हैं। ये तीसरा कप पानी का है, तो देखते हैं कितना इसमें डाला जाएगा। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर बाद में आपको इसको सेट करने में बड़ा जो है काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लीजिएगा। इसमें आलू भी हैं तो थोड़ा सा आपको ज़रा टाइम लगेगा इसको मिक्स करने में। यहाँ पर तीसरा कप भी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर 1 कप मैंने और लिया है पानी का। तो यहाँ पर पानी इस दफ़ा ज़्यादा लगा है। कम ज़्यादा पानी मैंने आपको पहले बताया है, हो सकता है, क्योंकि आटे पे डिपेंड करता है। ये मज़ेदार से आलू के पराठे जो है आप सुबह में भी बना सकते हैं, दोपहर में भी मज़े के लगते हैं और रात में भी ये बड़े ही मज़ेदार से लगते हैं। जब कभी मेहमान आए तब भी आप ये बनाकर जब उनको खिलाएंगे तो आप ये मेहमान आपकी वाह वाह करेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा और डाला है, तकरीबन यहाँ पर जो है 3.5 कप का इस्तेमाल हुआ है पानी का। तो इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ कितना हमें जो है थिक चाहिए। ये देखें, इस तरह सा जैसे कि केक का होता है ना बैटर, उससे थोड़ा सा पतला ही होगा। ये रनी सा
रिबन की तरह गिरना चाहिए। तो यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ का मैंने बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज डाल दिया है। 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें बारीक काट के वो डाल दी हैं। अगर छोटे बच्चे ज़्यादा जो हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप मिर्चों की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। छोटा सा अदरक का मैंने पीस लिया है, उसको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं। इससे जो है एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा पराठों में, बहुत ही मज़ेदार से डिफरेंट सा टेस्ट आता है, और दूसरा पेट की बीमारियों के लिए भी अच्छी होती है अदरक। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें आखिर में हम डालेंगे हरा धनिया, खूब सारा, जितना कि आपको पसंद हो। यहाँ पर अगर आप पुदीना डालना चाहें ना, पुदीना भी डाल सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है 2 चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। जैतून का तेल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है सादा तेल भी इसमें डाल लीजिएगा। जैतून का तेल डालने से इसके जो है पराठे एक तो हेल्दी बन जाते हैं और टेस्ट भी मज़े का बन जाता है। नहीं है तो आप जो है सिंपल ऑयल इसमें लाजमी 2 चम्मच डाल लीजिएगा, इससे पराठे सॉफ्ट बनते हैं। तो ये तैयार हो चुका है बैटर, मज़ेदार सा, हमारा टेस्टी सा, सुबह के नाश्ते के लिए, शाम के लिए या दोपहर के लिए, जब आपका दिल करे इसको बना लीजिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी थिकनेस चेक कर लीजिए, ये देखें पूरा जो है बर्तन आपका कोट होना चाहिए पीछे से। तो यहाँ पर हमने तवा मैंने यहाँ पर रख दिया है, गर्म हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल जो है इस पर लगा दूँगी और 1 चम्मच यहाँ पर 1 से 2 चम्मच भरकर इसमें डाल देंगे और चम्मच की मदद से ही उल्टी साइड से इसको फैलाना स्टार्ट कर लेंगे, जिससे कि आपकी रोटी जो है गोल गोल बनेगी। यहाँ पर अगर बड़ी रोटी बनाना चाहते हैं तो बड़ी बना लीजिए, छोटी इससे बनाना चाहते हैं तो आप छोटी बना लीजिए, वो आपकी अपनी जो है पसंद है। जितना अगर आपको पसंद है उतनी ही रोटी की थिकनेस भी रख दीजिए और जो है रोटी का साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। दरमियानी सी आंच है। जैसे ही यहाँ पर रोटी में जो यहाँ पर बना लूँगी गोल रोटी, तब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। जैसे आप देखें कि यहाँ से ऊपर से जो है रोटी का कलर चेंज हो चुका है, इसको रोटी को हिला लीजिए। अगर आपके पास दूसरा तवा है, नॉन स्टिक नहीं है, तो फिर आप इसको थोड़ा सा ऑयल आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। साइडों पे भी ऑयल लगा लेंगे, सिंपल जो है देसी घी मैंने इसको गर्म करके रखा हुआ है। इसकी साइड जब आप देखें जैसे कलर आ चुका है तब आपने पलटना है। अगर कच्चा पलटेंगे तो ये टूट जाएगा पराठा, तो आपने इसको ख्याल से बनाना है। साइडों पे रोटी पलटने के बाद साइडों पे भी आपने ऑयल लगा लेना है। इसको स्पैचुला की मदद से, ये रुमाल की मदद से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ताकि रोटी अंदर से पक जाए। और रोटी ज़्यादा मोटी नहीं रखिएगा, ज़्यादा रखेंगे तो कच्ची रह जाएगी। और ये जो रोटी है बाहर से क्रिस्पी होती है, अंदर से सॉफ्ट होती है, तो आपने परेशान नहीं होना, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि इसमें आटे के साथ साथ आलू भी डाले हैं, जो कि आलू अंदर नरम नरम रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा पराठा जो है मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इस पर हल्का सा धनिया डालूंगी और इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हमारा पराठा तैयार हो चुका है। ऐसे ही दूसरे पराठे बना लूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो, मेरी कोशिश मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लग रही है, जो न्यू आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है, उसे प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना भूल जाते तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।